13 दिसंबर 1989 हिंदुस्तान के इतिहास में वो तारीख दर्ज है जब भारत सरकार आतंकियों के सामने झुक गई, क्योंकि आतंकियों ने देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा कर लिया और उसकी रिहाई के बदले 5 खूंखार आतंकियों को रिहा करने की डिमांड रखी। उस वक्त देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की नई नवेली सरकार बनी थी। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार बनने के महज 6 दिन बाद ही 8 दिसंबर 1989 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने रूबिया सईद को श्रीनगर से अगवा कर लिया, जहां पर वो अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त उनकी उम्र करीब 23 साल थी। अपहरणकर्ताओं ने रूबिया की रिहाई के बदले 5 आतंकियों को छोड़ने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। करीब 122 घंटे बाद सरकार ने अपहरणकर्ताओं की डिमांड मान ली और रूबिया की आजादी के बदले 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन मुफ्ती के दामन पर षड्यंत्र का दाग लग गया। जो आतंकी रिहा किए गए थे उनमें शेख मोहम्मद, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवर, जावेद जरगार और अल्ताफ भट्ट शामिल थे। आतंकियों की रिहाई के बाद 13 दिसंबर 1989 को अपहरणकर्ताओं ने रूबिया सईद को रिहा कर दिया। रूबिया की रिहाई आतंकवाद के लिहाजे से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 5 आतंकियों की रिहाई के बाद आतंकियों के हौसले बढ़े और घाटी में आतंकवाद तेजी से फैलने लगा। इस घटना को करीब 33 साल बीत चुके हैं और रूबिया सईद घाटी और लाइमलाइट से दूर तमिलनाडु में रहने लगी। दरअसल CBI की एक विशेष अदालत ने रूबिया को सम्मन जारी कर 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। 1989 में उनके अपहरण से जुड़े मामले में पेशी का आदेश आया है। खास बात यह है कि पहली बार रूबिया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। संयोग है कि कोर्ट के इस संबंध से कुछ घंटे पहले ही यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रूबिया मामले में भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन JKLF का प्रमुख यासीन मलिक आरोपी है। वैसे तो रूबिया अपहरण कांड का मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में NIA द्वारा यासीन मलिक को पकड़े जाने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। CBI ने पिछले साल जनवरी में विशेष लोक अभियोजकों मोनिका कोहली और SK भट्ट की मदद से रूबिया अपहरण मामले में मलिक सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इनमें अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जामा मीर, इकबाल अहमद, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंजूर अहमद सोफी, वजाहत वसीर, महराज उद्दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी शामिल हैं। बता दें कि रूबिया सईद को CBI ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसी संबंध में रूबिया सईद को टाडा कोर्ट जम्मू ने गवाह के तौर पर सम्मन जारी किया है। बता दें यासीन मलिक को 25 मई को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक पे रूबिया सईद के अपहरण समेत 4 वायुसेना के अधिकारी की हत्या का भी मामला दर्ज है। यासीन मलिक को 2017 में टेरर फंडिंग केस, इसमें उम्र कैद की सजा मिली है। 1990 में रावलपोरा में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या। 1989 में देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण। 1989 में कश्मीरी पंडित न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीलकंठ गुर्ज की हत्या का आरोप है। ऐसा कहा जाता है कि रूबिया सईद अपहरण कांड के बाद से ही घाटी में आतंकवाद तेजी से बढ़ा और 1990 से घाटी में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी शुरू हुई, जो घाटी से उनके सफाये पर खत्म हुई। लेकिन जब से केंद्र की सत्ता में भाजपा की सरकार बनी है, तब से आतंकियों की गतिविधियों में कमी आई है। टीम लोकल।